बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th आर्ट्स 2.1 के सेकंड लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। हमने पिछले लेक्चर में पहले 6 क्वेश्चंस क्लियर किए थे। मैंने उस टाइम 8वें क्वेश्चन को सही गौर से नहीं देखा, वरना वो 8वां क्वेश्चन सिमिलर प्रोसीजर से था। मैं तो सिर्फ ये कह देता कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है तो हमारे 8 क्वेश्चंस कवर हो जाते, पर चले कोई मसला नहीं, वी हैव टाइम, अभी हमारे पास इतनी कोई जल्दी नहीं है। तो ये मैंने 8वें क्वेश्चन की रकम लिखी हुई है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने 8वें से लेके 12वें क्वेश्चन तक करने हैं। कल हमारा 6ठे तक पूरा हुआ था, लास्ट लेक्चर में हमारा 6ठे क्वेश्चन तक पूरा हुआ था, और इस लेक्चर में हमें ये 12वें सवाल तक करना है। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, 8वां और 11वां, दोनों मुझे लिखने पड़ेंगे। 8वां सवाल मैंने लिख लिया अपने पास, 8 - 4a - 2a क्यूब प्लस a पावर 4। देखिए पहले दो वैल्यूज़ में से उसी रूल के मुताबिक जो हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किया था, 4 कॉमन आता है, बाकी 4 2s are 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 4 निकल गया तो बाकी a बच गया। अब अगर यहाँ से कॉमन लेंगे और अगर यही वैल्यू अंदर वाली बची तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ओके हो गया, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वरना फिर वही पिछले लेक्चर वाली बात कि हमें क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे पहले को तीसरे के साथ जोड़ के या पहली को चौथे के साथ जोड़ के। अभी फ़िलहाल यहाँ से मैं देख रहा हूँ कॉमन a पावर 3 है और a पावर 4 है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि पावर छोटी वाली कॉमन आ जाती है, और याद रखिएगा बाहर माइनस भी गया है तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, a पावर 3 तो कॉमन निकल गया, बाकी बचा सिर्फ 2, और a पावर 4 में से a पावर 3 निकल गया तो बाकी बचा सिर्फ a। अब आप देख सकते हैं कि अंदर वाली वैल्यू सेम है, 2 - a इधर भी है, 2 - a उधर भी है, तो उस 2 - a को आप कॉमन ले लीजिए। बाकी आपके पास 4 - a क्यूब बच गया, 4 - a क्यूब, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, इसको अगर आंसर में 2 - a बाद में लिखा और 4 - a क्यूब पहले लिखा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा आखिरी सवाल और जो है वो अभी इस एक्सरसाइज के आगे 2 सवाल रहते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन हैं लेकिन 2 रहते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम आज के लेक्चर के लिए आखिरी सवाल 11वां क्वेश्चन करें। 20x स्क्वायर प्लस 5 - 20x। सबसे पहले तो यहाँ मैं इसे ज़रा तरतीब दे रहा हूँ। 20x स्क्वायर के बाद मैं x वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, x स्क्वायर के बाद x वाली, और फिर नंबर को लिखा है मैंने। ठीक है, एक और बात, 3 वैल्यूज़ हैं, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। 5 कॉमन यहाँ से आ सकता है, बाकी बचता है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक और अंदाज में सॉल्व हो सकता है। मैं चेक करता हूँ, मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें शायद ये वाली रकम ही ऊपर मौजूद थी, एज इट इज़ मौजूद थी शायद। 4x स्क्वायर नहीं, वहाँ पे 4x स्क्वायर के साथ प्लस x और प्लस 1 है, ये आप लोग देख सकते हैं। 4x स्क्वायर के साथ प्लस 4x और प्लस 1 है, जबकि हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में 4x स्क्वायर के साथ माइनस 4x और प्लस 1 है। पर ये वाली बात मैं यहीं से समझा रहा हूँ। देखिए ये नीचे वाली लाइन है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और उसके बाद उसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, यानी 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर। जो अभी हम सवाल कर रहे हैं उसमें यहाँ माइनस 4x है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, जिसके साथ 2 × a × b आ जाएगा, और जब उसे क्लोज करोगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर नहीं लिखोगे बल्कि 2x माइनस 1 का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, तो अगर आप अपने उस सवाल के आंसर को देखोगे तो बाहर 5 कॉमन लिया गया है और ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने एक और प्रोसीजर पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ मैं इसको सॉल्व करूँगा अभी। मैं ऐसे करता हूँ, मैं पहले आप लोगों को ये वाला प्रोसीजर सॉल्व करवा देता हूँ, फिर उसके बाद उस प्रोसीजर पे चले जाते हैं। ये 4x स्क्वायर जो है वैसे तो मैंने पीछे समझा दिया, लेकिन दोबारा से बता रहा हूँ। 4x स्क्वायर को मैंने 2x का स्क्वायर लिखा है, 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिखा है, और एक लम्हे के लिए मैं इसे भूल जाता हूँ और माइनस को सिर्फ याद रखते हुए 2 × फर्स्ट वैल्यू × सेकेंड वैल्यू फार्मूला पूरा करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू 2x और सेकेंड वैल्यू है 1। तो देखिए 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, और 2 2s are 4, 4 1s are 1, 4x ही बनता है। ये हमने बेशक अपने पास से लिखा है, लेकिन रकम इसी के बराबर है, रकम हम चेंज नहीं कर सकते थे, अलबत्ता लिखी है हमने फार्मूला पूरा करने के लिए। तो सिंपल, अब इसको क्लोज करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो ये a माइनस b होल स्क्वायर होकर बंद हो जाएगा। आप लोगों को ऑब्वियसली लगेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल है, ऐसे ही करना चाहिए। मैं या इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि दूसरा प्रोसीजर भी आपने सीखना ही, आप यहाँ नहीं सीखेंगे, 2.3 में आएगा, कहीं और आएगा, 5.1 में भी आई थिंक है वो, तो इसलिए मुझे दूसरा प्रोसीजर भी बताना पड़ेगा। ये बीच में मैंने या लिख दिया, मतलब आप बेशक इस क्वेश्चन को इसी तरह से कर लें ताकि ये आसानी से आपको समझ आ जाए, लेकिन दूसरा प्रोसीजर भी आपको आना चाहिए। मैं रकम दोबारा से लिख रहा हूँ, वो है 20x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 20x। पहला स्टेप मैंने वही किया है कि तरतीब बदल ली है, माइनस 20x पहले आ गया और 5 बाद में चला गया। उसके बाद मैंने 5 कॉमन ले लिया, बाकी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको फिर पीछे ले जाता हूँ, मैंने आप लोगों को लिखवाया था
और वहाँ पर मैंने पूरा आपको स्टेटमेंट्स लिखवाई थी कि हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए। ये सारा प्रोसीजर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये लेक्चर आप लोग पहले ले चुके हैं, अगर नहीं तो इस लेक्चर को प्लीज़ रिपीट कीजिए ताकि आप लोगों को ये प्रोसीजर आसानी से समझ आ जाए। इस प्रोसीजर के मुताबिक हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा 32वां सवाल था, आई थिंक 1.1 का 32वां सवाल था, तो उसके दौरान हमने ये प्रोसीजर समझा था। 1.1 का ही 32वां सवाल है क्योंकि उसके बाद तो 1.2 शुरू हो गई, ठीक है। तो 1.1 का जो 32वां सवाल है वो हम यहाँ पर जो है वो प्रोसीजर इस्तेमाल करने वाले हैं। ये आप लोगों के सामने खुला हुआ है और ऊपर साथ ही साथ आपको लिंक भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ऊपर आपके पास लिंक आ रहा है जो हमने लेक्चर जिसमें ये वाला कवर किया था सारा, वो उसका जो है वो मैंने ऊपर लेक्चर का लिंक डाल दिया है, ठीक है। उस लेक्चर को आप लोगों ने प्लीज़ अगर नहीं देखा हुआ, ये सफ़े से देख के नहीं समझ आ रहा, तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को रिपीट कर लीजिए। जो ऊपर लिंक आया था उस लिंक पर अगर आप जाएंगे तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। और अगर आप बीच में वो लेक्चर देखना चाहें तो पहले वो लेक्चर देख लें, उसके बाद जो है वो दोबारा वापस आकर इस लेक्चर को स्टार्ट कर लें अगर आपको इस सफ़े से डायरेक्ट समझ नहीं आती। और मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा लेकिन इतनी तफसील से नहीं बताऊंगा, इतनी तफसील से उस लेक्चर में बताया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। जो 32वां सवाल 1.1 का हम लोगों ने करते हुए वो प्रोसीजर देखा था, ठीक है। तो अब वापस आ जाइए। अब यहाँ पर मैं सिर्फ जुमला पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोगों ने उस सफ़े के साथ अपने पास नोट करके खुद मैच कर लेना। मुझे अब ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके 4 आए, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करने से 4 1 ज़र 4, मतलब प्लस करके भी 4 आए और मल्टीप्लाई करने से भी 4 आए। तो देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, लेकिन इन्हें प्लस करने से 4 नहीं आता, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है और इन्हें प्लस करने से 4 भी आता है। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर 4x² को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यू को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। सिर्फ ये 4 हटाकर इसकी जगह पर ये 2 नंबर 2 + 2 लिख देंगे। और अगले स्टेप में जब ब्रैकेट आप छोटी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो याद रखिए कि उससे पहले माइनस का साइन है, तो ये 2x के साथ आएगा, ये वाला 2 भी x के साथ आएगा, लेकिन दोनों प्लस में थे, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ था। अब वही प्रोसीजर जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम करते रहे, पहले 2 में से अलग कॉमन लेंगे, तीसरे चौथे में से अलग कॉमन लेंगे। पहले 2 वैल्यूज़ में से जो कॉमन निकलता है वो 2 क्योंकि दोनों को डिवाइड करता है, और x² और x में से x कॉमन निकल आएगा। बाकी आपके पास 2 2 ज़र 4, साथ में x बच गया और 2 निकल गया, x निकल गया, तो बाकी 1 बच गया। माइनस कॉमन ले रहे हैं अब, माइनस इसलिए क्योंकि वहाँ माइनस है, वरना कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो अब 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बाकी आपके पास ये -2x + 2x हो जाएगा और +1 -1 हो जाएगा। बेसिकली इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आपने 1 कॉमन लिया है, सवाए इसके कि माइनस की वजह से, ब्रैकेट डालने की वजह से ये माइनस को प्लस किया और इस प्लस को माइनस किया। अब बीच वाली रकम सेम आई है, यानी ये जो 2x - 1 है ये इधर भी मौजूद है और उधर भी उसको फिर कॉमन ले लिया, बाकी बचा 2x - 1। यहाँ से देखिए ये 2x - 1 कॉमन लिया है और बाकी बचा ये वाला 2x - 1, तो वो मैंने लिख लिया, ठीक है। आंसर तो ऑब्वियसली सिमिलर ही आना था, चाहे प्रोसीजर ये इस्तेमाल करें या वो इस्तेमाल करें, ये वाला तो रफ था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नीट, ये वाला एक स्टेप रह गया तो वो मैं इधर ऊपर करने लगा, ठीक है। 5 एज इट इज़ है, 2x - 1 का होल स्क्वायर, 2x - 1 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है, जैसे a से मल्टीप्लाई होता है तो a² हो जाता है, वैसे यहाँ पर 2x - 1 2x - 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी होल स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। आई नो कि इस क्वेश्चन के लिए आप ये प्रोसीजर प्रेफर करेंगे, लेकिन ये प्रोसीजर आपको आना ज़रूर चाहिए क्योंकि इससे आगे मैं जाकर इसको इतनी तफसील से नहीं समझाऊंगा जैसे मैंने 1.1 में जिक्र कर दिया। शायद जहाँ पर भी जिक्र आएगा वहाँ मैं आपको वही लेक्चर रिपीट करने को कहूँगा जिसका मैंने आगे भी जिक्र किया कि 1.1 के क्वेश्चन नंबर 32 को करवाते हुए मैंने आप लोगों को जो है वो वही वाला प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जो आई थिंक इस वीडियो में 5 मिनट और 40 सेकंड के अराउंड 38 सेकंड तकरीबन पर, वो वीडियो का लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है जहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाना चाहिए। वैसे वहाँ 538 पर मैंने ऊपर लिंक प्रॉपर दिया था तो वहाँ से आप वो ओपन कर सकते हैं। तो प्लीज़ वो वाला लेक्चर भी रिपीट कर लीजिए क्योंकि दिस प्रोसीजर इज़ इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, पीछे एक एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं 1.1 में, यहाँ इसे दोबारा देखना पड़ा, ठीक है। आगे 2.3 आई थिंक टोटल है ही इस प्रोसीजर की, और आई थिंक उसके बाद 5.1 के अंदर भी एक क्वेश्चन पूरा 10 पार्ट्स हैं आई थिंक उसके, उसमें यही प्रोसीजर इस्तेमाल होता है। तो ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फर्स्ट ईयर में भी ये प्रोसीजर है, पीछे 9th में भी आई थिंक ये था। तो प्लीज़ इसको यहीं समझ लीजिए सो दैट आगे आपको ट्रबल ना आए। अभी फ़िलहाल काम कम है, आगे शायद प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 7th क्वेश्चन से लेके 12th क्वेश्चन तक के क्वेश्चंस कवर किए हैं 2.1 के, सेकंड चैप्टर 10th आर्ट्स।
जिसमें से 2 क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थे, 8वां और 11वां। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, अगर निशान आप लोगों के रहते हैं तो वो लगा लीजिए। यहाँ तक हमने कल लास्ट लेक्चर में पूरे किए थे, और ये वाले हमने अभी वाले लेक्चर में पूरे किए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये 4 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की एक्सरसाइज ये वाली ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह उस लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, अपना होमवर्क लिखकर तस्वीर खींच के मुझे भेजिए, जो भी सवाल हो वो भी पूछिए, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने की। अपना अपना ध्यान रखिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।